लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? करिश्मा के पिताजी रतन सिंह आर्मी में थे। छुट्टियों के समय पर घर आए हुए थे। करिश्मा कई बार अपने पिताजी की वर्दी पहनकर पूरे घर में नकली बंदूक लेकर घूमती थी। कुछ दिनों में करिश्मा का बर्थडे था और उसने अपने बर्थडे पर अपने पिता से कई सारे तोहफे की डिमांड की थी। पर करिश्मा के बर्थडे से एक दिन पहले ही रतन सिंह के पास एक फोन आता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस आर्मी कैंप जाना पड़ता है। फोन पर उन्हें जल्द से जल्द लद्दाख पहुंचने की हिदायत दी गई थी। करिश्मा बहुत रोने लगी। उसके बहुत कहने पर भी उसके पिता एक दिन के लिए उसके बर्थडे पर नहीं रुक पाए। रतन सिंह अपनी बेटी को समझाते हैं कि एक फौजी के लिए सबसे पहले उसका देश होता है। ऐसे ही फौजी किरदार को हम देखने वाले हैं शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान में, जिसके लिए देश सबसे पहले होगा। जी हाँ, करिश्मा आंखों में आंसू लिए अपने पिता को गुड बाय कहती है। रतन सिंह चीन की सीमा से लगे अपने आर्मी कैंप तक पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो राम बहादुर ने उसे बताया कि चीन के कुछ सैनिक उनकी सीमा में घुस आए हैं और आज शाम को उनसे मीटिंग होने वाली है। शाम को दोनों ऑफिसर्स में मीटिंग होती है और दोनों देशों ने आपसी सहमति से ये तय किया कि कोई किसी की सीमा में नहीं घुसेगा। रतन सिंह और बाकी आर्मी ऑफिसर्स कैंप में वापस आ जाते हैं। उसी रात खाना खाने के बाद रतन सिंह और राम बहादुर बातें कर रहे थे। इसमें रतन सिंह राम बहादुर को बता रहे थे कि उनकी बेटी का बर्थडे था पर वो मना नहीं पाए। अगर ऐसी कोई भी बात हो जाती है जिसकी वजह से वो वापस घर नहीं जा पाते हैं तो वो राम बहादुर को एक सलवार सूट देते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी तक इसे जरूर पहुंचा दे। तब राम बहादुर ने उनसे कहा कि इतना बुरा मत सोचो, खुद अपनी बेटी को ये आप दोगे। अगले दिन चीन के सैनिक भारत की सीमा में घुस आते हैं। दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हो जाती है। रतन सिंह सहित भारत के कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और राम बहादुर घायल हो जाता है। सेना की टुकड़ी घायल सैनिकों को कैंप में छोड़कर चीन की सीमा में घुसती है और उनके कैंप पर हमला करती है। भारत और चाइना के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तरफ से सैनिक शहीद होने लगते हैं और कैंप में खाने का सामान खत्म होने लगता है। वहीं दूसरी ओर राम बहादुर को ये बात बहुत खल रही थी। एक रोज आरव अपनी माँ की बात को बिना सुने भेड़ों को जंगल की ओर लेकर जाता है। रास्ते में उसे राम बहादुर मिल जाता है। आरव राम बहादुर को लेकर गांव में पहुंचता है। गांव वाले राम बहादुर को खाने का बहुत सारा सामान देते हैं। कुछ युवा राम बहादुर के साथ युद्ध में जाकर मोर्चा संभालने की भी बात कहते हैं, पर राम बहादुर ने उन्हें समझाया कि बिना ट्रेनिंग के उन्हें बॉर्डर पर नहीं जाने दिया जा सकता। अगर वो देश के लिए वाकई सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो वैसे ही हो जैसे हर फौजी सेना में भर्ती होता है। फिलहाल के लिए वो केवल खाना पकाने इत्यादि कामों में सैनिकों की मदद करने के लिए आ सकते हैं। जब तक गांव में लड़ाई चलती है तब तक गांव के सभी लड़के सैनिकों का खास ख्याल रखते हैं। लड़ाई में दोनों ही देशों को एक जैसा नुकसान हुआ। आखिरकार चीन को अपनी मनमानी रोकनी पड़ी। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। सेना के अफसरों ने गांव के सभी लड़कों को सम्मानित किया। जी हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद राम बहादुर अपने दोस्त रतन सिंह से किए गए वादे के अनुसार रतन सिंह के घर पहुंचे। उसने रतन सिंह की बेटी को वो सलवार सूट दे दिया जो रतन सिंह उसे देना चाहते थे। उसने रतन सिंह की बेटी को कहा कि उसके पिता एक सच्चे योद्धा थे और उन्हें उस पर गर्व होना चाहिए। रतन सिंह की बेटी ने एक बार फिर यही कहा कि वो बड़े होकर अपने पिता की तरह आर्मी में भर्ती होना चाहती है और वो ऐसा ही करेगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हो सकती है आने वाले फिल्म जवान की। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।